फिलहाल हम हैं गाजीपुर में संचार एवं रेल मंत्री श्री मनोज सिन्हा के साथ में। मनोज सिन्हा जी अभी फिलहाल जा रहे हैं अपनी पहली जनसभा को संबोधित करने मर्दा में। इसके बाद आज उन्हें कुल 5 जनसभा संबोधित करनी है। इस दौरान रास्ते में हम उनसे बातचीत करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है आपसे कि अब अंतिम चरण का चुनाव बचा हुआ है और इस अंतिम चरण के चुनाव में आप एक बड़े चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं, चूंकि आपका भी क्षेत्र है यहाँ पर। तो पहला सवाल मैं सीधा आपसे पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार यहाँ पर अपने आप को बता चुके हैं और माने भी जा रहे हैं, तो आप कितना मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं? नहीं, मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक जिम्मेदारी है संचार मंत्रालय की और रेल मंत्रालय की, और उस काम में मुझे रुचि भी है और अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से उस काम को करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि उस काम को मैं कंटिन्यू करूं आगे भी। लेकिन अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाती और कहा जाता है ऊपर से कि आपको वहां मुख्यमंत्री बन के जाना है अगर भाजपा जीतती है, तो क्या आप तब भी इसी स्टैंड पर रहेंगे? अब ये प्रेस को बता करके तो मैं तय करूंगा नहीं, पार्टी अध्यक्ष जी को अपनी बात में बता दूंगा। चलिए अच्छा, मैं अब एक और प्रश्न है लगातार, जैसे जैसे चुनाव बाद के फेसेज में गया, बाद के चरणों में गया, चुनाव कहीं ना कहीं कोशिश होती रही ध्रुवीकृत करने की। और आज अभी गिरिराज सिंह का एक ट्वीट आता है, और गिरिराज सिंह आपके सहयोगी हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को किसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, इस पर नए सिरे से बहस होनी चाहिए। आप कितना सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए, ये गिरिराज जी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है उत्तर प्रदेश चुनाव में। मैं मुख्य रूप से 3-4 मुद्दों को प्रमुख मानता हूं जिस पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक तो हमने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं वो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज इस प्रदेश में स्थापित हो, ये बड़ा आवश्यक है। तीसरा, बड़े पैमाने पर नौजवानों के साथ जो अन्याय अखिलेश जी की सरकार ने किया है भर्तियों में, कुछ खास क्षेत्रों के लोग और वो भी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर नहीं, दूसरे कंसिडरेशंस पर भर्तियां की गई हैं, इससे नौजवानों में बड़ा आक्रोश है। मैं समझता हूं कि यही मुख्य मुद्दे होंगे, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और ये भर्तियों में हुई धांधली। मुझे लगता है कि इतना बड़ा राज्य जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिया अभी भी बीमारू राज्य है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों में भी एक आकांक्षा जागृत हुई है और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य का जो ठप्पा लगा है उससे बाहर हो, और वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल इस काम को नहीं कर सकता है। लेकिन मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था, बार बार कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान, कभी योगी आदित्यनाथ के फायरी बयान और अब फिर गिरिराज सिंह का ये ट्वीट, तो इससे आप सीधे बच रहे हैं, इस पे आप कुछ बोलना क्यों नहीं चाह रहे? नहीं, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है जी। मुझे लगता है कि गिरिराज जी के बयान का कोई संदर्भ यूपी के चुनाव से नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। और श्मशान की बात जो लोग उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको भी उसी दृष्टि से देखना चाहिए। बिजली मंत्री पीयूष गोयल को एक माननीय लोकसभा सदस्य ने आवेदन दिया जिसमें कहा कि विद्युतीकरण में भी भेदभाव हुआ है मुरादाबाद जिले में। तो सरकार का काम है कि बिना किसी भेदभाव के लिए सबको न्याय मिले और सबके क्षेत्र में काम हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई इसमें गड़बड़ कर रहा है तो ये विषय उठना चाहिए। 6 चरणों के चुनाव के बाद अब अंतिम चरण है, जाहिर है सारे दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उससे पहले कल चरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राहुल का संयुक्त रोड शो हुआ। उसको लेकर बड़ी तुलनाएं हो रही हैं कि किसमें लोग ज्यादा थे, किसमें कम थे, और एक सवाल और भी पूछा जा रहा है कि आखिर जो प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ 2 बार यहाँ पर आए और उनको इतने प्रचंड बहुमत से काशी की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में इस तरीके से उनको रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? आखिर कमी कहाँ रह गई? इसको इस दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक तो प्रधानमंत्री जी का रोड शो नहीं था। भावना मालवीय जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन करना और काशी के लोगों का भी दर्शन करना, ये महज उद्देश्य था। और प्रधानमंत्री के साथ साथ वो वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी हैं,
तो एक जिम्मेदारी सांसद के नाते भी है कि लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से सीधा संवाद या सीधा संपर्क वो कर सकें। तो मुझे लगता है कि महज इतना ही वो कार्यक्रम था। अब काशी के लोग अगर उमड़ कर सड़क पर आ गए तो इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता है। जी, आप कुछ कह रहे थे। दूसरी बात, तुलना करना तो मैं समझता हूँ, मैं तो था नहीं, आप वहाँ थे, तो वो तुलना आप बेहतर कर सकते हैं कि काशी के लोग किस कार्यक्रम में ज्यादा संख्या में उपस्थित थे। तो कांग्रेस लेकिन आरोप लगा रही है कि उन्होंने रोड शो की इजाजत नहीं ली और उसके बाद भी उन्होंने रोड शो किया है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन इसे बता रही है, क्या कहेंगे आप? 2014 में भी इसी तरह की शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की थी, तो परिणाम कांग्रेस को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम क्या होने वाले हैं। जब शिकायत 2014 में किया था तो 80 में 73, इस बार शिकायत किया है तो मुझे लगता है 300 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू लेगी। आप 300 के आंकड़े के प्रति अभी भी आपको लगता है कि 300 का आंकड़ा बीजेपी छूने जा रही है? क्योंकि बात तो प्रधानमंत्री की तरफ से खुद कही गई है, उसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि यहाँ पर जो है किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले और किसी का सहयोग लेना पड़ सकता है। ऐसी बातें एक चुनावी सभा से आई थी सामने। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने किसी सभा में ये बात नहीं कही है। उन्होंने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि मजबूत सरकार, भारी बहुमत की सरकार, काम करने वाली सरकार होगी, और अगर जनादेश इस तरह का स्पष्ट जनादेश होता है तो सरकार को काम करने में सुविधा होती है। अब अर्थ का अनर्थ कोई निकाले, किसी की समझ कम है तो उसमें प्रधानमंत्री जी या हम क्या कर सकते हैं। मगर मनोज जी, काशी क्षेत्र में 15 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर, पूरी सरकार यहीं पर टिकी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन तो दिखाई पड़ रहा है ना सब पार्टी का। इसको आप कैसे देखेंगे? स्थानीय लोगों पे भरोसा न करके बाहर से पूरी सरकार ठप करके लोग यहाँ पड़े हुए हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? नहीं, तो आप इस तरह से सोच रहे हैं, केवल चुनाव ही अब काशी क्षेत्र में बचा है तो लोग प्रचार कहाँ करेंगे? मेरठ में जाकर के? इसको इस तरह से देखिए। और नहीं, ये सवाल मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि मैं पूरी कर लूँ बात। और 15 मंत्री हैं नहीं, मैं तो बगल का हूँ, मैं गाजीपुर में हूँ, आपको गाजीपुर में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो बाहर से हमारी पार्टी के कुछ पदाधिकारी चुनाव के व्यवस्था के प्रबंधन की दृष्टि से आए हुए हैं। 2-4 मंत्री आ गए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। वाराणसी ही एक केंद्र है जहाँ से रह करके लोग अगल बगल के जिलों में जाकर के सभा कर रहे हैं, इसलिए उसको इस दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं कि वो काशी के लिए हैं, वो काशी क्षेत्र के लिए हैं, और जितनी सीटें हैं उस पर जाकर के प्रचार कर रहे हैं। अब जैसे राजनाथ जी की कल सभा दुद्धी में थी, गाजीपुर में थी, तो रुकेंगे तो वो काशी में ही। नहीं, लेकिन हुआ क्या मनोज जी, इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि अमित शाह यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष लगातार कैंप कर रहे हैं। मेरठ या रुहेलखंड या अवध, इस तरीके से उन्होंने कभी कैंप नहीं किया जितना काशी में किया। क्या प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई, इसलिए पूरी पार्टी ताकत झोंक रही है? नहीं, ये बात तो उचित नहीं है। अमित शाह जी लखनऊ में भी कैंप कर रहे थे, अमित शाह जी गोरखपुर में भी कैंप कर, जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा था आगे चरणवाइज, वैसे वैसे मेरठ में कैंप करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो दिल्ली के करीब है। अब दिल्ली रह करके गाजीपुर आना ये दुष्कर कार्य है, इसलिए वाराणसी में कैंप किए हुए हैं। इसको इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। अच्छा, अब अंतिम चरण का चुनाव बचा हुआ, तो मैं सीधे इसके बारे में पूछूं तो कितनी सीटें आप अपेक्षा कर रहे हैं, और खासतौर से गाजीपुर जहां से आप खुद हैं, तो वहां पर कितनी सीटों की आप अपेक्षा कर रहे हैं? कि मैं थोड़ा कल की बात बताता हूं जिन क्षेत्रों में मतदान हुआ है। मेरे बगल में मऊ, बलिया और आजमगढ़, ये 4 जिले हैं। मऊ में 4 सीटें हैं, और मैं बहुत विश्वास से आपसे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से, कि चारों हम जीत रहे हैं। बलिया में स्पष्ट रूप से 5 सीटें हम जीत गए हैं, 2 पर हमारी लड़ाई है, रसना और बांसडीह। आजमगढ़ में भी न्यूनतम 5 सीट हम पक्का जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 और सीटें हैं जो हम निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे जिले थे जहां हम शून्य हुआ करते थे। और अगर मैं पीछे की बात बताऊं तो चौधरी चरण सिंह जी, लोकदल उस समय था, एक सभा में आए थे गाजीपुर में। तो उस समय उन्होंने कहा कि एक बार को मैं बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ गाजीपुर नहीं छोड़ूंगा, लोकदल की इतनी ताकत यहाँ हुआ करती थी। उस समय जब विधानसभा के चुनाव हुए तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में 7 लोकदल जीत गई। तो मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं कि लोकदल ने जो इतिहास बनाया था उस चुनाव में, उसको भाजपा इस बार गाजीपुर में 2017 के विधानसभा चुनाव में दोहराने जा रही है।
अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा काशी पर ही मनोज जी आपसे कि काशी में आपको लगता है कि जिस तरीके की मेहनत बीजेपी को करनी पड़ रही है, फिर वही एक तरीके से पुनरावृत्ति है, लेकिन जिस तरीके की मेहनत करनी पड़ रही है वो बहुत फंसा हुआ चुनाव दिख रहा है, तो ये कितना अहम है बीजेपी के लिए और खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए? किसी भी सांसद के लिए आवश्यक है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक सीटें पार्टी के लिए को जिता करके दे। प्रधानमंत्री जी भी वाराणसी के सांसद हैं, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है ही, लेकिन लोकसभा सदस्य के नाते उनका कर्तव्य है कि लोगों तक अपनी बात और अपना संदेश पहुंचा सकें। मुझे लगता है कि काशी की सभी सीटें हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे बात करने के लिए अपने व्यस्त समय से। तो ये थे मनोज सिन्हा जी, जिनको आखिरी चरण के अगर चुनाव के लिए कहा जाए तो उसमें वो महत्वपूर्ण चेहरा रहे यहाँ पर, और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा। हालांकि उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में अभी उससे इनकार तो पूरी तरीके से नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम सामने नहीं बताएंगे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ राजकिशोर, एबीपी न्यूज।